चले जी, हम वहां से स्टार्ट लेते हैं जहाँ पे हम खड़े हुए थे। तो बात ये थी ब्रांड की। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी आएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग पे भी आएंगे और ब्रांड पे भी आएंगे। सबको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है और आवाज़ भी क्लियर आ रही है? जल्दी जल्दी चैट में बताएं, मैं देखता हूँ। ओके रहीला, ओके मारिया, ओके हो गया, सादिया ठीक है, बताइए यही है। चलिए ठीक है, ब्रांड अप्रूवल के बाद इसका तीसरा स्टेप एक आता है सोर्सिंग। सोर्सिंग की बेसिकली ये चीज होती है कि जब आपको ब्रांड अप्रूवल दे देता है उसके साथ आपका MOQ डन हो जाता है। MOQ होता है मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, कि आप कितने यूनिट उससे सोर्स कर रहे हैं, कितने ले रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो वो ब्रांड को आप पेमेंट करने के बाद उससे इनवाइस ले लेते हैं। जब आप इनवाइस ले लेते हैं तो उसके बाद वो आपके ये प्रोडक्ट्स को भेजता है। यानी कि ब्रांड से जो प्रोडक्ट्स हम लेके उठवाते हैं अगले प्रोसेस के लिए, उस चीज़ को सोर्सिंग कहते हैं। सोर्सिंग के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं। इसमें लेबलिंग होती है, इसमें UPC बोर्ड होते हैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो वो इंशाल्लाह हम जो है ना इसके अंदर साथ साथ इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो सोर्सिंग के बाद हमारे पास एक चीज़ चौथी आ रही होती है, प्रेप सर्विस स्लैश इंस्पेक्शन। प्रेप सर्विस हम यूज करवाते होते हैं अक्सर, क्योंकि होता है ऐसे कि ब्रांड से अगर हम 500 यूनिट या 1000 यूनिट्स की इन्वेंट्री को उठा रहे होते हैं, तो ब्रांड ने क्या करना है कि एक बड़ा सा कॉटन लेना है, सारे पीस रखने हैं उसके अंदर, पैक करके भेज दिया। आगे प्रेप सर्विस पे हम वो चीजें भिजवाते हैं। प्रेप सर्विस पे क्या होता है कि प्रेप सर्विस के ऊपर जाके एक एक पीस को अलग अलग पैकिंग करके देख के उसकी क्वालिटी को तो ठीक है, फिट है, ठीक है, फिर पैक करके और उसको एक NF बल्कि UPC कोड लगा देते होते हैं। एक NF कोड होता है, एक UPC कोड होता है, वो कोड लगा देते हैं। क्योंकि अमेजोन के ऊपर हमारी वो चीज सेल हो रही होती है पर पीस के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए ब्रांड अक्सर, ये कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो हर पीस को अलग से पैक भी करके दे देते हैं, प्रेस सर्विस का खर्चा हमें बच जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो सारी इन्वेंट्री को एक साथ पैक करके भेज देते हैं, तो उसके लिए प्रेस सर्विस हमें यूज करना पड़ती है। अमेजोन भी प्रेस सर्विस यूज करवाता है। ठीक है, और इंस्पेक्शन का मतलब भी यही होता है कि हम उसकी क्वालिटी वगैरह को देखते हैं, वो कि भाई आया कि जो अमेजोन की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट ठीक आई है या नहीं आई, तो वहीं से हम ब्रांड को वापस भी कर सकते हैं, ब्रांड से पैसे भी ले सकते हैं वापस। और दूसरा ये है कि आगे हम अमेजोन को भी भिजवा सकते हैं। तो ये चौथा स्टेप हो गया होलसेल का। ठीक है, इसमें पांचवा स्टेप आता है अमेजोन वेयर हाउस। प्रेप सर्विस के बाद हर चीज को अलग अलग पैक करने के बाद, इंस्पेक्शन चेक करने के बाद, क्वालिटी देखने के बाद हम पूरी इन्वेंट्री को अपने नाम के साथ, इनवाइस के साथ अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। अगर ये भिजवाने वाला काम जो होता है वो प्रेप सर्विस वाले कर रहे होते हैं। ठीक है, जब अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचती है तो वो दोबारा से इस चीज की, हमारी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं हर चीज को, कोड वगैरह हर चीज देखने के बाद अपने सिस्टम में ऐड करते हैं। तो जो हमारा सेलर सेंटर होता है, अमेजोन का सेलिंग वाला सेंटर जो होता है, स्टोर अकाउंट होता है, उसके अंदर हमारी इन्वेंट्री को शो करवा देते हैं कि आपकी इन्वेंट्री हमारे पास रिसीव हो चुकी है, अब आप सेल कर सकते हैं, ऑर्डर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा पांचवा स्टेप। तो उसके बाद छठा स्टेप, स्टार्ट योर बिजनेस। बस जैसे ये आपकी स्टार्ट हो गई, इन्वेंट्री पहुंच गई आप लोगों की वेयर हाउस में, शो हो गई, आप लोगों का आगे से सिलसिला चल पड़ा बिजनेस का। तो ये 5 स्टेप बड़े अहम हैं और बैकबोन है, यही पूरा का पूरा आप लोगों का होलसेल है।
ना तो इसमें कोई चीज़ हिडन रहेगी, ना ही इसमें कोई चीज़ ऐसी होगी जो बाहर से और ऐड होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि होलसेल की अगर आप किसी से बात भी करें, कोई पूछे कि आप अमेज़न होलसेल का करें तो उसके लिए बजट कितना रिक्वायर्ड होता है हमारे पास, ठीक है? तो मैं जिन मार्केट्स पे काम कर चुका हूँ या कुछ ऐसी मार्केट्स या कुछ आपको ऐसा बताना चाहता हूँ, तो एज़ अंदाज़े के मुताबिक कितना होना चाहिए आप लोगों के पास बजट वगैरह, तो आप अपने क्लाइंट को उस हिसाब से ब्रीफ कर सकते हैं। जी, नंबर 1 ये है कि भी अगर तो आप खुद का करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये नॉलेजेबल होता है, ठीक है? काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीखने के बाद कहते हैं कि अगर हम पैसे इन्वेस्ट इतने कर लें और खुद कर लें, तो वो भी उनके लिए बेनिफिट होता है। काफ़ी जो होते हैं जो फ्रीलांसर प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँगे, क्लाइंट्स की सर्विसेज़ के वेट करेंगे, तो वो भी होता है। आपसे क्लाइंट ने सबसे पहले पूछना है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, उसके बाद बजट के बारे में, फिर आपका सिनेरियो पूछेगा, ठीक है? तो उसके लिए यूके मार्केट के लिए आपके पास मिनिमम 3000 पाउंड होने चाहिए। ये आप क्लाइंट को जवाब दे सकते हैं मिनिमम। आगे जितना बढ़ाना चाहे उसकी जेब जितनी ज़्यादा दे हो सकता है, वैसे मिनिमम 3000 पाउंड होता है, क्योंकि यूके में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे काम करते हुए मैंने अक्सर देखा है कि ब्रांड्स का जो एमओक्यू की लिमिट होती है, किसी की 1500 पाउंड की होती है, तो किसी की 2000 पाउंड की होती है, किसी की 2500 पाउंड की होती है। तो मिनिमम 3000 पाउंड कहने का मतलब ये होता है कि इस अमाउंट के अंदर सेलर का रेशियो प्रोडक्ट हंटिंग से लेके अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचाने तक का सारा खर्चा इसके अंदर होता है। ये आपकी मेन जो है 3000 पाउंड जो बता रहा हूँ, ये क्लाइंट की मेन इन्वेस्टमेंट होती है और इसके ऊपर जो उसको रिटर्न मिलेगा वो आरओआई कहलाता है। वो इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। अभी बहुत सारे यानी कि ऐसे स्टेप्स आएँगे आप लोगों के सामने, ठीक है? यूएसए के लिए $5000 चाहिए होता है मिनिमम। वैसे यूएसए के लिए $1000 से भी काम चल जाता है, लेकिन वो इतनी खास मज़े की सेल्स नहीं आती। अगर प्रॉफिटेबल अकाउंट रखना चाहते हैं और ज़बरदस्त किस्म की यानी कि सेल्स मारना चाहते हैं होलसेल के लिए यूएस मार्केट पे, तो मिनिमम 5000 $5000 बजट होना चाहिए। क्योंकि यूएस की मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है यूके की निस्बत, ठीक है? यूएसए में एक्चुअली लोग कम हैं और लैंड बहुत है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंपटीशन बहुत बड़ा है। और यूके में लोग बहुत हैं, जगह कम है, तो इसलिए वहाँ पे जो है ना, किसी को इतनी वो फुर्सत नहीं होती कि तो जज करे किसी चीज़ को, किसी के बारे में इन्वेस्ट करे, ना करे, इन्वेस्टिगेशन करे, ना करे। यूएसए वाले कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं, वो ज़्यादा तंग करते हैं वैसे। ये आप लोगों को ख़्याल करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप लोगों के पास अगर जर्मनी में काम करना चाहते हैं, वहाँ पे भी 5000 यूरो चाहिए। ठीक है। जर्मनी बेसिकली ईयू यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसलिए वहाँ पे यूरो चलता है, तो वहाँ पे भी 5000 यूरो चाहिए क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, टैक्स का बहुत बड़ा मामला होता है। तो इसलिए वहाँ पे भी एक बिग अमाउंट चाहिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो ब्रांड होते हैं, वो मिनिमम उनकी जो है ना 2000 की रिक्वायरमेंट होती है, तो बाकी के जो खर्चे होते हैं प्रेप सर्विस हो गई, सोर्सिंग का खर्चा हो गया, वो बहुत हाई होते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर कोई क्लाइंट आपको इधर का मिलता है, सऊदी अरब का या यूएई का, तो मिनिमम यानी कि 3000 रियाल या दिरहम होने चाहिए। सऊदी का है तो 3000 रियाल, ठीक है? दुबई का है तो 3000 दिरहम होने चाहिए। ये बेसिकली न्यूली मार्केट है, तो इसकी इतनी डिमांड नहीं है यहाँ पे, लेकिन काम फिर भी यहाँ पे अच्छा चल जाता है। जो न्यूबीज़ होते हैं, नया-नया बिज़नेस करने का जिनको शौक होता है, वो इधर से ज़्यादातर स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफ़िट का अच्छा खासा भी मिल जाता है होलसेल के अंदर। तो इधर की रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी है। तो नंबर 5 में हमारे पास आ जाते हैं कनाडा मार्केट। ये जितनी भी मार्केट्स मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, इन सब पे मैं काम कर चुका हूँ, तो अपने तजर्बे के ही हिसाब से बता रहा हूँ। तो कनाडियन मार्केट में भी $5000 चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर में फ़र्क है। आज के यूएस डॉलर की प्राइस अगर हमारे पास 200 है, तो इस टाइम कैनेडियन डॉलर पाकिस्तान में 157 ₹157 का है। तो इतना फ़र्क है। तो ये चीज़ होती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ मार्केट्स में अगर चलते जाए तो इसी तरह सो ऑन काम इसका बजट के हिसाब से चलता रहता
है। तो ये तो था हमारा आज का होलसेल का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों के सामने रखी हैं। एक होलसेल की पूरी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखी है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। और जो है ना आगे जब बाय तरतीब हम आगे चलते जाएं, डिस्कस करते जाएं सब चीज़ों को, तो आप लोगों की एक सीक्वेंस के साथ चलते जाए, आप लोगों को पता हो कि शुरू में क्या था, आगे क्या है, अब क्या होगा। तो इसलिए ठीक है, इसके जो मैंने आप लोगों को दिया है इस लेक्चर के अंदर, उसमें कुछ भी आप लोगों को कोई इशू हो, कुछ क्यूरी हो, तो इंशाल्लाह वो साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, ये चीज़ ये जो स्टेप बताए हैं 6 स्टेप, ये सारा होलसेल है। और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग एंड ब्रांड अप्रूवल, ये 2 सेशन होंगे। एक एक जो प्रोडक्ट हंटिंग का होगा वो स्पेशल एक सेशन चलेगा, उसमें आप लोगों के साथ कुछ टूल जो है ना वो शेयर करूंगा। उन टूल्स के किस तरह काम किया जाता है, वो टूल्स होंगे। एक मेरा अपना टूल बनाया हुआ है, वो किस तरह काम करना है। उसके बाद ब्रांड अप्रूवल कैसे होती है, क्लाइंट ब्रांड के साथ किस तरह हमने बात करनी है, क्या सर्टिफिकेट यूज किया जाता है, कैसे होती है वो। उसके बाद एक सोर्सिंग का हमारा सेशन होगा। ठीक है, सोर्सिंग के सेशन के बाद क्लाउड सर्विस कैसे यूज होगी, अमेज़न के वेयरहाउस से कैसा जाना है, इस पे एक होगा। और दैट्स ऑल, यहाँ पे हमारा होलसेल एंड हो जाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी होंगी कि भी आपको भी बताऊँगा, जो मेरे लिए कुछ नई भी हो शायद, क्योंकि मैं हर सेशन में मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है सीखने को। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी आगे मज़ा आने वाला है प्रोडक्ट हंटिंग में, जब आप लोग एक प्रोफेशनली काम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों का ये टास्क है कि ये जितनी स्लाइड्स वगैरह बनाई हैं, शेयर की है सेशन के अंदर, इसको देखें, दोबारा सुने, आप अपने माइंड में बनाएं कि होलसेल क्या चीज़ होती है, किस तरह इस पे वर्किंग चल रही होती है। ये सारा आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है ना विद इन 2 डेज़ हम रखेंगे, जिसके अंदर हम स्टार्ट ले लेंगे प्रोडक्ट हंटिंग का। फिर जाके जो है ना हम अमेज़न की वेबसाइट पे डायरेक्ट काम करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फिर इस तरह आगे हम जाएँगे। तो अब मैं तकरीबन जो है ना सबके सेशन क्वेश्चन वगैरह लूँगा, किसी के माइंड में साफ रहे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे, तो क्वेश्चन लूँगा। क्वेश्चन के बाद सेशन एंड कर दूँगा और मैं चैनल पे जो है ना सबमिट कर दूँगा वीडियोज़ को। आप वहाँ से भी बार-बार देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो ग्रुप में भी अपलोड कर दूँगा। उसके बाद अगर आपको लोगों को ये स्लाइड्स चाहिए तो ये स्लाइड्स भी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक हो गया? तो आते हैं आप बारी-बारी, वो पिछले लेक्चर की तरह सबके क्वेश्चंस लेते हैं कि क्या बात है, किसके माइंड में क्या चल रहा है, पूछते हैं ज़रा। हाँ, हाँ, सबसे पहले आ रही हैं अमरीन। जी अमरीन, माइक को अनम्यूट करें और बताएं कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे रह गया हो या कुछ आपके माइंड में हो। यहाँ तक के लिए जहाँ तक मैंने ये लेक्चर दिया है। नहीं सर, ठीक से समझ आया है। इसमें कुछ ऐसा जो आपके लिए नया हो। सर सर फर्स्ट वाला जो था ना वो मैं नहीं सुन पाई क्योंकि मैं थोड़ा लेट फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन था तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन था अमेज़न के लिए। आई थिंक आप खुद तो पहले से ब्राउज़िंग कर रही हैं, तो आपको उसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होगी। ओके अगर फिर भी कहती है तो यूट्यूब चैनल का लिंक है ग्रुप में, वो मैं आपको दे देता हूँ, आप उसमें वो
लेक्चर अपलोडेड है, देख सकती हैं वहाँ पे आप। जी चले ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेरी इस आज के सेशन के हवाले से? सर आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोल। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज का जो सेशन हुआ है इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो? नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी मैं चले ठीक हो गया, ओके। सर जी सर, क्योंकि अभी मैंने पहले ड्रॉप शिपिंग किया ना, तो वैसे अभी न्यू है मेरे लिए, तो अभी मैं सोचूंगी, इसे देखूंगी, इसे समझूंगी, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। चले गुड हो गया, ठीक है, मैं नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाऊँ अब। जी ये नेक्स्ट अर्शिया बीबी। हाँ जी अर्शिया बीबी, खुद को अनम्यूट करें जरा। आई थिंक अर्शिया के पास शायद मेरी आवाज नहीं थी। चले ठीक हो गया, नेक्स्ट है अजरा हमारे साथ। जी अजरा, खुद को अनम्यूट कर लें जरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अजरा, आज के सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपके माइंड में आ रहा हो, जो मैंने शेयर ना किया, या कुछ ऐसी बात जो आप करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, आई थिंक मेरे इस डिवाइस का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। चले कंटिन्यू आपका रखें। लेक्चर जी, आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। लेकिन एक चीज़ जो है वो आपने जो बताई FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जी ठीक है? जी, और दूसरा आपने बताया FBA एंड FBM, एफ बी व्हाट वाज एम द अदर वन? एफ बी एम फुलफिल बाय FBA मर्चेंट। मर्चेंट, ठीक है। तो ये चीज डिफरेंस है, शायद उस वक्त मेरा माइंड इधर उधर था, तो वो मुझे क्लियर नहीं हो पाया। तो देखिए एफ बी ए जो व्हाट इज? होता है, एफ बी ए होता है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो जी लक्ष्य है, हम होलसेल के अंदर जब इन्वेंट्री अमेज़न को दे देते हैं तो अमेज़न खुद ही ऑर्डर प्रोसेस कर रहा होता है। तो जो अमेज़न खुद करता ओके है हम उसको कहते हैं फुलफिल बाय अमेज़न, कि अमेज़न इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक हो गया। ओके, उसमें वो खुद ठीक कस्टमर है उसमें खुद वो कस्टमर को इनवाइस नंबर दे रहा होता है, इनवाइस से दे रहा होता है, ट्रैकिंग नंबर दे रहा होता है, खुद वो ठीक जाने और उसको ठीक है। काम। अगर हम कोई ओके ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जब हम खुद अपने तौर पर करवाना चाहते हैं, न्यूली कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो जिनकी सेल ले आना मुश्किल होती है, तो हम उनको गिव अवेज देते हैं किसी को कि यार कोई फ्रेंड होता है जब उनको फ्री में प्रोडक्ट भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो ओके, ट्रैकिंग नंबर और ठीक है इनवाइस नंबर होते हैं हम खुद जो अपलोड करते हैं, उसके लिए हम एफबीएम का मॉडल यूज करते हैं, फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी कि हम एज अ मर्चेंट होते हैं वहाँ पे, दुकानदार हम खुद होते हैं। ओके, ठीक है। दैट्स क्लियर। अ लिटिल बिट, यानी एक तो हो गया आप होलसेल की बात कर रहे हैं। होलसेल में सपोज आई एम अ होलसेलर, ठीक है। मैंने अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न को दी, ठीक है। अब अमेज़न पे मैंने रखी वो अपनी वो प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट जो है मैं उसकी जो है वो होलसेलर हूँ। अब दूसरा एक मर्चेंट है, यानी जो मुझसे खरीदेगा वो मर्चेंट है, या मुझसे वहां से खरीदने वाले कस्टमर भी हो सकते हैं, मतलब डायरेक्ट क्लाइंट, डायरेक्ट कस्टमर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, और मर्चेंट, मतलब हाँ हाँ, इसको मुझे यहाँ आपने समझी नहीं है। जब हम कोई चीज़ अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न को अपनी प्रोडक्ट दे देते हैं बेचने के लिए, तो वो वहाँ से सिर्फ ठीक है, बायर ही खरीदता होता है, ठीक है। वहाँ पे कस्टमर होते ओके हैं, वो अमेज़न के कस्टमर ही होते हैं। वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि कस्टमर का जो एरा होता है, एरिया होता है, उसको वो प्राइम में शो करता होता है कि ये मेरे कस्टमर। ठीक है, जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे उसके वो ठीक है, सेलर होते हैं। ओके, सही। वहाँ तो पे कोई अभी ऐसा वहाँ पे कोई तो मर्चेंट ठीक है, वहाँ पे कोई मर्चेंट हो, कोई रिटेलर हो, उसको अमेज़न से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ आपके अकाउंट से जा ओके, रही है, बाय, बस जा रही है।
ठीक है, अगर अभी मेरे मतलब सपोज मैंने अपनी प्रोडक्ट वहां पर रख दी है, अगर वो कोई कस्टमर उसको बाय करता है तो फिर वो अमेजोन जो है वो मतलब अमेजोन का वो फुलफिलमेंट होगी, FBA होगा वो। और यस अगर मैं वहां मतलब मेरी चीज मेरी है लेकिन मैं अपने किसी फ्रेंड को भेज रही हूँ तो वो मैं उससे चार्ज नहीं कर रही हूँ उसके लिए, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स इफ आई एम नॉट चार्जिंग तो वो जो है वो FBM कहलाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन जब मैं FBM जो किया जा रहा है तो जाहिर है अमेजोन जो है वो भी तो कुछ अपना जो भी उसका पार्ट है वो तो चार्ज करेगा, तो इस तरह से तो फिर यानी आपने ये सारी फ्री भी चीजें, दी है और ये अमेजोन ये सारी चीजें मैंने आगे डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। ये है अमेजोन की जी फीस है, बीच में शिपिंग कॉस्ट आएगी, ईच एंड एवरीथिंग। जब हम प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे वो सारे खुद ये बताऊंगा, फिर ROI जी कैसे निकालना है वो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। ये ठीक सब ठीक आगे का है, सही। ये मुकम्मल मैं आपको वही मुकम्मल मैं सिखाऊंगा। ठीक है, वही लेकिन मैं वही मतलब मालूम करना चाह रही थी कि अगर एक चीज का आपको लॉस हो रहा है, यानी आप अमेजोन के जरिए अगर आप भेज रहे हैं तो अमेजोन को भी आप वो चीज मतलब उसकी फी पे कर रहे हैं, तो देन ये तो कोई बेनिफिशियल तो नहीं हुआ। तो क्या अमेजोन में कोई रेटिंग हासिल करने के लिए कोई ऐसा करता होगा? देखिए, रेटिंग भी किसी से लेना इतना आसान नहीं होता है, मतलब रेटिंग के लिए भी बहुत कुछ देखना हम्म होता है। हम्म। तो ये सारी चीजें ऑलराइट, इंशाल्लाह चलिए आगे आगे क्लियर हो ठीक, जाएंगी आपकी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह इसके इंशाल्लाह। अलावा और कोई ओके, क्वेश्चन? अदरवाइज नहीं बाकी सब समझ में आया, थैंक यू। चलिए जी ईमान, अनम्यूट करें खुद को। जी हम अकरम, खुद को अनम्यूट करें आप। जी हम ना। वालेकुम सर, वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा, लेकिन जब हमारा ब्रांड अप्रूव हो जाता है फिर इंस्पेक्ट होता है आवाज बहुत उसका मुझे फिर मतलब कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारा ब्रांड अप्रूव हो जाता है फिर वो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, इंस्पेक्ट होता है, तो ये मैं थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाई कि किस मतलब कि जो सोर्स हम यूज़ करते हैं अप्रूव होने के बाद इंस्पेक्शन के लिए उसको कहेंगे सोर्सिंग, जो साइट वगैरह जो भी सोर्सिंग का थोड़ा सा क्लियर कर दो। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सादिया प्लीज। जी जी सर, सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सादिया। सर हर चीज माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर है। जो भी थोड़ी देर पहले उन्होंने FBR और FBM का पूछा था ना, बस मेरा भी वही सेम क्वेश्चन था, वो क्लियर हो गया है। FBR नहीं है, FBA। हाँ जी, सॉरी सॉरी सर, FBA और FBM। जी जी। चले इसके अलावा और कुछ? नहीं सर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए गुड हो गया। आई थिंक हम ना, आपकी ना नेट का इशू है, हम ना ट्राई करें। हम ना अगर आपके पास क्लियर आती है तो ठीक है, नहीं तो सेशन एंड करते हैं। बाकी जिसकी जो क्यूरीज होगी वो फिर व्हाट्सएप पे आ जाए ग्रुप में। हेलो जी जी सर, आ रही है मेरी आवाज़? जी अब आ रही। सर मेरा क्वेश्चन था कि ब्रांड जब हमारा अप्रूव हो जाता है उसके बाद इंस्पेक्ट होता है, तो उसको थोड़ा क्लियर कर दें कि अप्रूव होने के बाद हम जो सोर्स यूज़ करते हैं इंस्पेक्शन के लिए वो कोई मतलब साइट होती है जिसके ज़रिए हम जो है वो नेक्स्ट इंस्पेक्शन पहले हम खुद करते हैं ना, उसके बाद तो फिर वो जो वेयर हाउस होता है उसमें होती है ना, तो सोर्सिंग का वो क्या जरिया कौन सा ऐसा सोर्स है मतलब कि जिसके ज़रिए ब्रांड एक दूसरे अप्रूवल होने, कंपनी जो है वो हमारे अच्छा अच्छा सुनिए, इंस्पेक्ट होता है, उसका थोड़ा आपको क्लियर कर दें। आप समझना चाह रही है सोर्सिंग और वेब सर्विस का, कैसे? जी, सोर्सिंग का जो भी था आपने बताया जी, उसके रिलेटेड थोड़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, उसके बाद होता है
ब्रांड अप्रूव का। तीसरा है सोर्सिंग का। जब आपको ब्रांड अप्रूव कर देता है कि इजाजत देता है कि आप मेरी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर बेच सकते हैं, ठीक है, तो उसकी एक वहाँ पे लिमिट होती है कि वो MOQ उसका कितना है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी कितनी है उसकी। तो उस हिसाब के हमारे से कोई 100 पीस की होती है, कोई 500 पीस की होती है। तो उस पीसेस को वो एक साथ अलग-अलग हर पीस को नहीं पैक करता होता ब्रांड, हमेशा बड़े से कॉटन में रख के ना सबको एक साथ पैक करके भिजवाता होता है। तो ब्रांड से वो इन्वेंट्री हमें उठवा के प्रेप सर्विस को देनी होती है। अगर ब्रांड को क्या है ना कि भेज दे, शिपिंग कर दे, तो ब्रांड डायरेक्ट अमेज़न को भेज देता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री रिजेक्ट होने का खतरा होता है, ठीक है। तो हम वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री ब्रांड से उठवा के प्रेप सर्विस वालों को देते हैं। प्रेप सर्विस वाले हर पीस को अलग-अलग पैक करते हैं, उसका एक सीरियल नंबर लगाते हैं जिसको यूपीसी कोड भी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। वो लगता है हर मतलब जो सर्विस होगी वो टेस्टिंग होगी फिर। अब क्लियर है? जी सर, थैंक यू। चले, आई थिंक सबको हर चीज क्लियर हो गई आज तक, ऐसे ही है ना? चले ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं सेशन को एंड करने लगा हूँ और इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। फर्स्ट इसका टॉपिक हम उठाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में काफ़ी चीज़ें आती होती हैं। तो बाज़ तो होलसेल की प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिपिंग में ले जाते हैं लोग, और कुछ ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स को होलसेल में ले जाते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि होलसेल की प्रोडक्ट्स कैसी होनी चाहिए, ड्रॉप शिपिंग की कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और स्लाइड्स में शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, वीडियो चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियोस को आप भी देख लें। उसके अलावा जो जो क्वेश्चन जिसके माइंड में जब भी कोई क्वेश्चन आया करे, बिना झिझक मुझसे पूछ लिया करें। ऐसे ही खुद के अंदर बात ना रखा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझसे पूछेंगे मेरे लिए उतना फ़ायदा होगा, आप लोगों के लिए भी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस कोर्स में कामयाबी दे और हम सबको अपने अपने मकसद में कामयाबी दे। अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर ग्रुप में मुलाकात होती है सर।